Good evening, everyone, and welcome to today's session on IPSLA. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था मॉनिटरिंग कैसे की जाती है किसी भी सिस्को डिवाइस की। तो मॉनिटरिंग में हमने क्या पढ़ा था कल? वी वेंट थ्रू अ टॉपिक विच इज कॉल्ड एज क्या था? बताएं जरा। हाँ, चैट 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 भूल गए कल क्या पढ़ा था? वेरी गुड। सिस्लॉग और क्या पढ़ा था? वेरी गुड। तो सिसलॉग, एसएनएमपी, एनटीपी, ये सारा चीज हम लोग कल पढ़े थे। दीज ऑल आर एक्चुअली टूल्स टू मॉनिटर अ डिवाइस। उसी टॉपिक में आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आईपीएसएलए। सेम थिंग, सेम थिंग व्हेन आई एम सेइंग इट्स आल्सो अ मॉनिटरिंग टूल। ओके, एंड the full form is IP Service Level Agreement. And what it is used for? देखिए, जब हमें एक नेटवर्क में रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रैफिक के लिए, एंड टू एंड उस ट्रैफिक को कैसे हैंडल किया जा रहा है हमारे नेटवर्क में, तो उसके लिए हम आईपीएसएलए यूज करते हैं। जैसे मेरे नेटवर्क में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव सच टाइप ऑफ नेटवर्क। ओके, two switches, a host connected here. Okay, connectivity like this, connectivity like this, connected to a router, and router is connected to service provider. अभी ये यूजर जो है यहाँ बैठा है होस्ट, ये होस्ट कहता है कि साहब मेरा इंटरनेट स्लो है, मेरा इंटरनेट स्लो है। मैंने कहा अच्छा, इंटरनेट स्लो है तो मैं क्या करूंगा? जस्ट जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, सो इंटरनेट इज स्लो, तो अभी क्या करेंगे? अभी हम पूछेंगे, देखो इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी ट्रबल शूट करते हैं हम लोग कोई इशू, कि इंटरनेट स्लो है तो क्या तुम्हारा ही स्लो है या बाकी और लोगों का भी स्लो है? अच्छा, स्लो है तो फिर क्या सुबह स्लो होता है, दोपहर होता है, शाम को होता है, पीक आवर्स में होता है, कब होता है स्लो, या हर समय स्लो रहता है? फिर हम पूछेंगे कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या एप्लीकेशन कहीं इंटरनेट पे है, उसको एक्सेस करते हो तभी स्लो है, या हर हर वेबसाइट के लिए ये हो रहा है? फिर ऐसे करके हम लोग को ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, और फिर हम लोग जांच शुरू करते हैं कि एक्चुअल में इशू कहाँ है। तो उसी जांच के दौरान आईपीएसएलए हम लोग यूज करते हैं। आईपीएसएलए से मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मेरा ये होस्ट जो है ना, इस होस्ट को यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, समय लग रहा है कितना। तो जैसे मान लो इट टेक्स यू नो
ICMP में यहाँ चलाऊं अगर एको, ICMP एको मतलब पिंग किया है साहब, यहाँ से पिंग चलाया और उस होस्ट से इस राउटर को पिंग चलाया। अभी मैं पता लगा लूंगा कि कितनी देर में पिंग का रिप्लाई आ रहा है। अगर डिले आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, क्या ये डिवाइस डिले कर रहा है या ये कर रहा है या ये कर रहा है, ये सारी जानकारी जो है वो IPSLA प्रॉब जो मैं यहां से भेजूंगा होस्ट से या फिर इसके नियरेस्ट पीसी, ये नियरेस्ट डिवाइस से, सिस्को के डिवाइस पे चलता है ये, तो इस स्विच से मैं प्रॉब भेजूंगा मेरे फार एंड डिवाइस को, फार एंड मतलब जो मेरा आखिरी डिवाइस है नेटवर्क में, उसके लिए प्रॉब भेजा ICMP को। देखा मैंने कि भाई पूरे रास्ते में कौन कौन आया, उसने कितने कितने समय लिया, कहाँ पर डिले आ रहा है, ये सब मुझे पता लग जाएगा। अच्छा जी, बोले ये तो अच्छी बात है। किसी यूजर ने कहा कि भाई मेरा जो है, अब जो भी डिवाइस आपका ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो डिवाइस आपका, आप चेक करोगे कि क्या हो क्या रहा है, वो पैकेट ड्रॉप कर रहा है अपने इंटरफेस पे इधर 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 किधर भी, या फिर आपका जो है कोई सर्विस पॉलिसी जिसको हम लोग QoS बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉलिसी जो है, वो आपके पैकेट्स को ड्रॉप करवा रहा है, या फिर आपके बैंडविड्थ जो है उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है इस लिंक पे इस लिंक पे इस लिंक पे कहीं भी, या फिर आपके हो सकता है कोई एक्सेस लिस्ट लगा के वो ट्रैफिक को ड्रॉप करवा रहे हैं, या फिर आपके व्हाटएवर एनी इश्यूज। ठीक है जी, तो ऑल इन ऑल यू यूज दिस टू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि एंड टू एंड आपके ट्रैफिक के साथ में कौन सा डिवाइस कैसा बर्ताव कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है उसको। ठीक है, तो एक सिंपल सा टेस्ट का एग्जांपल मैंने दिया ICMP को। आप चाहें तो गूगल के सर्वर के लिए ये टेस्ट कर दे, गूगल के सर्वर को मैं डायरेक्ट प्रॉप भेजूं, वो मुझे रिप्लाई भेजे, उससे पता लग जाएगा मुझे कि भाई इंटरनेट, भाई मेरे यहाँ वाले डिवाइस तक तो कोई इशू नहीं आया, मान लो यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है, तो आगे इशू होगा सर्विस प्रोवाइडर एंड पे इशू होगा, तो मैं वो भी चेक कर सकता हूँ। सो IPSLA जो है उसमें एक होता है सोर्स, जहां से प्रॉप भेजी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग IPSLA सोर्स, और एक होता है रेस्पोंडर, यानी जो रेस्पॉन्स देता है IPSLA रेस्पोंडर। तो हमारे केस में ये सोर्स था दिस स्विच, और रेस्पोंडर था ये वाला राउटर। तो कहा कि कुछ टेस्ट करने के लिए हमें IPSLA, कुछ टेस्ट करने के लिए हमें IPSLA सिर्फ इस डिवाइस पे चलाओ, और रेस्पोंडर कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी रेस्पोंडर हो, उस पे IPSLA का कॉन्फ़िगरेशन करने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यानी नॉन सिस्को डिवाइस होगा तो भी चलेगा? बोले हाँ चलेगा, क्योंकि उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए नहीं है। पिंग भेज रहा हूँ, पिंग तो कोई भी किसी को कर सकता है ना, तो उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए रेस्पोंडर पे? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और फिर ये कुछ जो डिवाइस है, कुछ जो टेस्ट है, उन टेस्ट के लिए आपको सोर्स पे और रेस्पोंडर पे, दोनों पे IPSLA का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो बोला अच्छा, तो रेस्पोंडर पे कॉन्फ़िगरेशन के नाम पे कुछ नहीं है, खाली एक ही कमांड चलानी होती है। जो भी आपका रेस्पोंडर आप बना रहे हो उस पे आप सिंपल सी एक कमांड चला दो, IPSLA रेस्पोंडर, बस खत्म कहानी, एक ही कमांड, दैट्स इट। और सोर्स पे अलग अलग कमांड्स कुछ चलानी पड़ती है, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो IPSLA में हम लोग सिर्फ ICMP टेस्ट एक एग्जांपल में आपको लिया हूँ। कोई यहाँ पर यूजर है, वो कहता है जी मेरा तो ना वॉइस ट्रैफिक, जो मैं यहाँ से कॉल करता हूँ तो कॉल में ना बहुत लैग आ रहा है, डिले आ रहा है, मैं बोलता हूँ उसके 2 सेकंड बाद में हेलो बोलने पर उधर 2 सेकंड बाद सुनाई देता है, या फिर कुछ बीच में ना खरखराहट आ रही है, या फिर कुछ मेरे कॉल ड्रॉप हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, VoIP ट्रैफिक भी हम लोग इससे टेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये जो सोर्स है इसको बना के, रेस्पोंडर ये हमारा राउटर को बना के, हम एंड टू एंड चेक कर सकते हैं UDP जिटर, UDP जिटर यानी डिले। ठीक है जी, तो हम लोग ये चेक कर सकते हैं। और क्या क्या चेक किया जा सकता है भाई? तो बोले इसमें बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं।
जैसे आईसीएमपी एको, यूडीपी जिटर, ऐसे पाथ एको, या फिर डीएनएस, या फिर डीएचसीपी, या फिर एफटीपी, या फिर एचटीटीपी। भाई मेरे को वेबसाइट का एक पेज खोलने में ना बहुत टाइम लग रहा है, तो आप एचटीटीपी पे चेक करो कितना कितना टाइम में वो वेब पेज खोल के दे दे रहा है आपको, ये भी आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। फिर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर यूडीपी एको। ठीक है जी। फिर आप टीसीपी कनेक्ट। भाई टीसीपी कनेक्ट का मतलब जो टीसीपी में 3 वे हैंडशेकिंग होती है ना सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, 3 वे हैंडशेक जो कनेक्शन बनता है, तो वो कनेक्शन बनने में अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं टीसीपी कनेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है ये आईपीएसएलए से मैं चेक कर सकता हूं कि इनमें कितना समय लग रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अब इस आईपीएसएलए में हम लोग जब भी कोई टेस्ट चलाएंगे तो वो टेस्ट जो है आपका सोर्स और रेस्पोंडर के बीच में टेस्ट चलेगा। रेस्पोंडर पे जरूरी नहीं है। अब ये जितने भी टेस्ट मैंने बताए इनमें खाली आपका जो पाथ जिटर है, जो आपका पाथ जिटर है एक किधर गया, एक तो ये यूडीपी जिटर, यहाँ पर नहीं लिखा, एक यूडीपी जिटर भी है, यूडीपी जिटर, और एक आपका ये वाला, और एक पाथ जिटर, ये भी टेस्ट होता है। ये 2 टेस्ट के लिए, इसके लिए और इसके लिए आपको 2 टेस्ट के लिए रेस्पोंडर पे ये कमांड चलाना पड़ेगा, ये वाला कमांड रेस्पोंडर पे चलाना पड़ेगा। बाकी सारे टेस्ट के लिए सिर्फ सोर्स पे कमांड चलाने, डेस्टिनेशन आपका कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज क्लियर है, सिर्फ 2 टेस्ट के लिए रेस्पोंडर पे आपको एक कमांड चलानी है, बाकी टेस्ट जो है वो सोर्स पे ही आप कॉन्फ़िगरेशन करके कर सकते हो, कुछ और नहीं चाहिए। तो यूडीपी, उसके टेस्ट, सोर्स, रेस्पोंडर, कहां से कहां चलाना है, और वो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा आपके पाथ में सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में आपके पैकेट को हर डिवाइस कैसा हैंडल कर रहा है, आपके ट्रैफिक को कैसा हैंडल कर रहा है। यहां तक समझ आया नहीं आया, यस और नो? ओके, ठीक है। अब देखो यूडीपी, सॉरी, आईपीएसएलए में आप एक डिवाइस से, लेट्स टेक एन एग्जांपल, okay, so here is the connectivity. This is service provider, this is my router, edge router, this is core, distribution, access, okay, okay. So इस सिचुएशन में जब हमारे पास ऐसा नेटवर्क है तो मैंने कहा यार अच्छा हम आईसीएमपी को टेस्ट कर सकते हैं, हम एचटीटीपी के लिए भी टेस्ट चला सकते हैं, हम लोग यूडीपी जिटर के भी लिए टेस्ट चला सकते हैं, है ना। तो यानी ये डिवाइस के बीच में मैंने ये टेस्ट चलाने तीनों। तो बोला क्या एक साथ तीनों टेस्ट चल सकते हैं, तो बोले बिल्कुल चल सकते हैं। एक ही डिवाइस से एक ही रेस्पोंडर के बीच में आप मल्टीपल टेस्ट चला सकते हो। तो बोला कैसे? बोला कुछ नहीं, जब आप आईपीएसएलए कॉन्फ़िगर करते हो तो आईपीएसएलए का कॉन्फ़िगरेशन में आपको वो पूछता है कि भाई साहब आईपीएसएलए कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ पर आपको पूछेगा ऑपरेशन नंबर। आईपीएसएलए के मल्टीपल ऑपरेशंस आप चला सकते हो, तो यहाँ कोई भी एक नंबर दे दो 1,
और इसके अंदर आप टेस्ट डिफाइन कर दो आईसीएमपी वाला, ठीक है। फिर आप दूसरा टेस्ट चलाओ, ऑपरेशन चलाओ आईपीएसएलए 2, इसके अंदर आप एचटीटीपी वाला टेस्ट डिफाइन कर दो। फिर आप चलाओ आईपीएसएलए 3, इसके अंदर आप यूडीपी जिटर वाला चला दो। तो ऐसा करके मैं मल्टीपल ऑपरेशंस चला सकता हूँ। कितने चला सकता हूँ? हजारों लाखों चल सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसकी कोई कमी नहीं है। हाँ जी, कोई कमी नहीं है, कितने भी टेस्ट आप चला सकते हो, किसी के लिए भी चला सकते हो। अच्छा अच्छा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ आईसीएमपी के ही 2 टेस्ट चला दूं? ये सोर्स है, ये रेस्पोंडर है, एक रेस्पोंडर इसके लिए भी मैं टेस्ट चला दूं कि भाई ये सोर्स से ये स्विच जो है कोर वाला, इसके लिए पिंग वाला। हाँ बोले वो भी चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसा भी कॉम्बिनेशन बना के आप किधर भी चला सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ये जो आईपीएसएलए आप कॉन्फ़िगर करते हो, तो आईपीएसएलए में ना कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि ये जो आईपीएसएलए है, इसके साथ में कुछ आप सिर्फ ये टेस्ट्स के अलावा कुछ और भी फैंसी काम करवाए जा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप चेक कर रहे हो कि कितना डिले आ रहा है, एक्चुअल में ये डिले नापने के लिए हम लोग करते हैं जनरली, लेकिन उसके अलावा भी जैसे आप क्या कर सकते हो कि आपका मान लो यहाँ से यहाँ आपने पिंग टेस्ट चलाया, ठीक है। अब पिंग टेस्ट यहाँ से यहाँ चला रखा है आईसीएमपी वाला, और वो हो गया फेल, पिंग का रिप्लाई नहीं आया। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये टेस्ट फेल हो जाए, अगर ये वाला टेस्ट फेल हो जाए, तो मुझे एक एसएनएमपी अलर्ट भेज देना भैया, मेरे एसएनएमपी सर्वर पे एक मैसेज भेज देना। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, मतलब पहले तो टेस्ट चले, टेस्ट अगर पास हो जाए तो बहुत बढ़िया, फेल हो जाए तो एक एसएनएमपी मैसेज मेरे एसएनएमपी सर्वर पे भेज दियो। अच्छा अच्छा, और क्या फैंसी काम कर सकते हैं? तो बोला जैसे मान लो आपका एक आईपीएसएलए टेस्ट फेल हो गया, ये वाला आईपीएसएलए टेस्ट फेल हो गया, ठीक है, जो इस राउटर को पिंग कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरा टेस्ट चल जाए जो इसको पिंग करे। अच्छा, करना क्या चाह रहे हो कि इस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ट्रबल शूटिंग में हम यही करते हैं कि जब आप राउटर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो देखते हैं इस तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। अच्छा अच्छा, तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं, एक टेस्ट फेल हो जाए तो आप उसी में ऑटोमेटिकली ये आप कॉन्फ़िगरेशन कर दो कि जब एक टेस्ट फेल हो जाए तो दूसरा टेस्ट चल जाए, एक टेस्ट पास हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरा टेस्ट ट्रिगर हो जाए। अच्छा, वेरी गुड। और क्या कर सकते? बोले और भी कुछ कर सकते हो, जैसे एचएसआरपी चल रहा है मेरा यहाँ पर, ये एचएसआरपी में एक्टिव है, ये स्टैंड बाई है, ठीक है जी। तो ये एक्टिव जो है, अब मेरा ये टेस्ट चल रहा है ना इस स्विच तक या इस राउटर तक, इसके रास्ते से, अगर ये टेस्ट फेल हो जाए तो ये अपना प्रायोरिटी जो है वो 120 है, इसका इसका 100 है, ये एक्टिव है, तो ये प्रायोरिटी 30 कम कर दे और ऑटोमेटिकली ये एक्टिव से स्टैंड बाई बन जाए, ये एक्टिव बन जाएगा। अच्छा, ओहो, ये तो हम इंटरफेस ट्रैक करके करते थे। बोले ये आईपीएसएलए को भी ट्रैक कर सकते हो आप आईपीएसएलए के किसी भी टेस्ट को ट्रैक कर लो, और वो टेस्ट अगर फेल हो रहा है तो आप अपना प्रायोरिटी कम कर दो, और कम करके और आप ये सेट कर सकते हो कि ये दूसरा वाला एक्टिव बन जाए, ये स्टैंड बाई बन जाए। अच्छा, या फिर अगर मान लो इसे आईसीएमपी एको वाला जो मैसेज है, वो मैसेज इसको मिल रहा है एक पर्टिकुलर मिली सेकेंड्स के बाद में, थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद में अगर मिल रहा है, यानी स्लो है, यानी इधर डिले ज्यादा है, तो भी ये इसको कम कर दे और ये वाला एक्टिव बन जाए, तो इस रास्ते से ट्रैफिक चल जाए भैया। ओहो हो, यानी टेस्ट फेल होने का क्राइटेरिया सिर्फ ये नहीं है कि उधर से हमें जवाब नहीं आया, अगर उधर से जवाब धीरे आया, लेट आया, स्लो आया, तो भी ये टेस्ट को हम फेल मान सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं जी? बोले आप वॉइस क्वालिटी के टेस्ट करवा सकते हो कि आपके लाइन में जैसे मैंने बताया जिटर आ रहा है, डिले आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो भी आप इससे यूडीएमपी सॉरी यूडीपी जिटर टेस्ट चला के कर सकते हो चेक। अच्छा अच्छा, आईपीएसएलए तो अच्छी चीज है, फिर बहुत अच्छी चीज है।
बोला ये जो टेस्ट आप कॉन्फ़िगर करते हो इसमें ये जो दोनों डिवाइस है इसने इसको भेजा पिंग और इसने भेजा रिप्लाई, तो फिर इसमें टाइम स्टैम्प लग के आता है रिप्लाई, टाइम स्टैम्प लग के आता है। तो इसको पता चलता है सोर्स को कि अच्छा मैंने 1:10 और 10 सेकंड पे भेजा तो मेरे पास जवाब आया 1:10 और 11 सेकंड के टाइम स्टैम्प के साथ में। जो वापस जवाब आएगा उसमें ये टाइम स्टैम्प आएगा साहब कि उसने 1 सेकंड बाद में वापस मुझे जवाब दिया। लेकिन अगर इन दोनों का टाइम जो है वो अलग अलग है तो बोला अलग अलग कैसे होगा, एनटीपी सर्वर से ले रहे होंगे ना ये सब तो टाइम। बोले हाँ यही मैं कहना चाह रहा था कि हर डिवाइस जो है उसको एक एनटीपी सर्वर से टाइम लेना चाहिए ताकि टाइम स्टैम्प उधर से इसमें बज रहे हैं 2, अभी इधर बज रहा है 1, अभी उधर से टाइम स्टैम्प में 2 बज के आया तो आपको क्या दिखा रहा है ये अब 1 घंटे का डिले। ऐसा नहीं होना चाहिए, एनटीपी सर्वर से सब लोग सिंक्रोनाइज होना चाहिए सब लोग का टाइम। ओके ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे जनाब। और क्या हो सकता है, बोले और इसके अंदर ना ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं। जैसे रेस्पॉन्डर हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना एक कमांड चला के IPSLA रेस्पॉन्डर, तो उससे क्या होता है ये दोनों के बीच में ये जो सोर्स है हमारा और ये जो रेस्पॉन्डर है इधर, इन दोनों के बीच में एक यूडीपी सेशन क्रिएट हो जाएगा जो कि पोर्ट नंबर 1967 पे काम करेगा, यूडीपी पोर्ट 1967 पे काम करेगा। तो बोले इस इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप होगा वो इस पोर्ट पे होगा और इनके बीच में एक सेशन बन जाता है। बोले ये तो यूडीपी है, सेशन कनेक्शन ये सारी भाषाएं तो हम लोग टीसीपी में यूज करते थे। बोले अरे भैया यूडीपी है तो यूडीपी में हम लोग तो भेज देते थे, जवाब कभी थोड़ी आता था पलट के एक्नॉलेजमेंट, पर यहाँ तो आ रहा है ना तो यूडीपी को ही थोड़ा हमने ट्वीक किया इधर। अच्छा मतलब थोड़े चेंज कर दिए, बोले करने ही पड़ेंगे ना भाई, अब खाली वन वे ही थोड़ी भेजना है हमें, उधर से जवाब भी तो चाहिए। हाँ बोले ये तो है। बोले हाँ तो इनके बीच में ना सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में इस पोर्ट पे बातचीत होती है यूडीपी के, और आ, इस बातचीत को सिक्योर करने के लिए आप ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो। अच्छा सोर्स और रेस्पॉन्डर के बीच ऑथेंटिकेशन, बोले यस। आपने तो कहा कि भाई रेस्पॉन्डर तो जरूरी नहीं है कई डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करना, अगर कोई कुछ टेस्ट चला रहे हैं हम लोग जैसे आईसीएमपी है कोई चला लिया तो उसको, हाँ तो उसमें तो ऑथेंटिकेशन का जरूरत ही नहीं है, चाहिए ही नहीं आपको। लेकिन जो 2 टेस्ट मैंने बताए यूडीपी जिटर और पाथ जिटर, उन दोनों केसेस में आपको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में अगर ऑथेंटिकेशन लगाना है सोर्स और रेस्पॉन्डर के बीच में तो आप लगा सकते हो। उसके लिए आपको की चेन डिफाइन करनी पड़ेगी और की चेन डिफाइन करना आपको आता है क्योंकि हमने EIGRP का ऑथेंटिकेशन में भी किया था। तो की चेन डिफाइन करो और उसको आप IPSLA के साथ में कमांड चला के लगा दो, IPSLA की चेन का नाम कुछ भी दे दिया मैंने, सिस्को दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो की चेन में क्या करते हैं, की चेन में बताया तो था, की चेन में एक की नंबर होता है, की नंबर के अंदर एक की स्ट्रिंग होता है। तो जो की स्ट्रिंग होता है की चेन में की नंबर और की नंबर में की स्ट्रिंग दे दिया मैंने कोई भी पासवर्ड सिस्को, तो अभी ये की स्ट्रिंग जो है ये दोनों तरफ सेम होना चाहिए, की नंबर जो है वो अलग अलग होगा तो भी चलेगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ जो की चेन में हमने सिस्को लगाया ये क्या है, ये इस की चेन का नाम है। की चेन का कुछ भी नाम दे सकते हो, सिस्को XYZ कुछ भी, पासवर्ड अंदर जो है वो यहाँ नहीं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो हमने पढ़ ही लिया की चेन में, आप दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो व्हाट्सएप। ओके ओके सॉरी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज IPSLA में आप जब कॉन्फ़िगर करते हो कोई भी जैसे FTP HTTP वगैरह, तो ये मतलब कितनी देर तक चलता है ये टेस्ट, क्या एक ही बार चलता है या फिर इसको मतलब मैं कई देर चला सकता हूँ या हमेशा चलता ही रहे, या मैं इसको कॉन्फ़िगर करके छोड़ दूँ कि भाई ये हमेशा चलता रहे, कभी फेल हो तो ये HSRP वाला ये काम हो जाए या मुझे SNMP पे मैसेज आ जाए, मैं इसको बंद ही क्यों करूँ, मैं तो हमेशा मॉनिटर करता रहूंगा ना, तो इसको बंद करने की क्या जरूरत, बोले चलाए रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंद मत करो। बोला इससे क्या लोड नहीं पड़ेगा,
आपके नेटवर्क की बैंडविड्थ कंज्यूम नहीं होगी? बोले अरे बहुत छोटे छोटे मैसेज होते हैं इसके, आईसीएमपी का क्या पैकेट का साइज होता है, कुछ भी नहीं, दे आर नेग्लिजिबल। अच्छा, तो मतलब जरूरी नहीं है हर समय चला भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बैंडविड्थ बैंडविड्थ कुछ नहीं खाता है, थोड़े बहुत केबी बाइट्स में खाता है, केबी भी नहीं। अच्छा, और बैंडविड्थ हमारी होती है आजकल जीबीज में, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ओके, तो इससे क्या डिवाइस की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है कि भाई ये चला दिया तो यही सब कुछ जब डिवाइस के मेमोरी प्रोसेसर खा गया, बाकी जो काम करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई या काम नहीं कर रहे कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का प्रोटोकॉल है, कुछ नहीं खाता है डिवाइस के प्रोसेसर रैम वगैरह, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि कस्टमर ये सारे क्वेश्चन पूछता है, जब आप उसको कहोगे ना कि ये चला दूं तो वो कहेगा अरे अरे कुछ मत चलाओ भैया, कुछ चला दोगे कुछ डाउन हो गया, मेरे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको ये समझाने काम आएगा। ओके, ठीक है साहब। तो मतलब ये मैं जब ये यूडीपी जिटर विटर ये जब मैं देता हूँ कमांड, तो मतलब ये कितनी देर तक चलता है? तो बोले बाय डिफॉल्ट ना 10 पैकेट भेजता है 20 मिली सेकेंड में। जब आपने यूडीपी जिटर अगर टेस्ट चलाया तो ये 10 पैकेट भेजेगा 20 मिली सेकेंड में। तो बोला 20 मिली से, अरे ये तो 1 सेकंड से भी कम है और 10 पैकेट भेज, अरे तो कोई खास बात नहीं है ना, बताया तो सही, पैकेट हल्के फुल्के होते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ठीक है, इसको कम ज्यादा कर सकते क्या? बोले हाँ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम कर लो, नंबर ऑफ पैकेट्स और इंटरवल दोनों आप कम ज्यादा कर सकते हो, कमांड है इसमें आईपीएसएल में। अच्छा, ठीक है, फिर तो ठीक है। और जब आप वॉइस वाले पैकेट्स के लिए जब आप कमांड चलाओगे, वीओआईपी ट्रैफिक अगर आपको करना है कैप्चर, उसके लिए भी यूडीपी जिटर ही चलाते हैं हम लोग, लेकिन उसमें हम लोग वीओआईपी ट्रैफिक के लिए क्या होता है, वॉइस जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, तो टेक्निकली जब मैं बात करता हूं ना वॉइस की, तो उसमें यूज आते हैं कोडेक्स। और ये जो कोडेक होते हैं ना, ये होते हैं फॉर्मेट, स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ अ वॉइस पैकेट सो दैट इट कैन बी लिसन। तो बोले अच्छा, तो यहाँ पर कोडेक होते हैं कई तरह के। अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, खाली आपकी जानकारी के लिए, अपने सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे G711ALAW, ये एक कोडेक होता है। फिर होता है G711ULAW, फिर होता है G729A। ये अलग अलग तरह के कोडेक्स होते हैं, फॉर्मेट होते हैं वो इसके। जो भी फॉर्मेट का आप पैकेट जो है वो डिफाइन कर दो तीनों में से सोर्स पे, तो वो क्या करेगा, सोर्स जो है वो प्रॉप भेजेगा, और वो जो प्रॉप जाएगी आपकी कोडेक वाली, यानी ये एक्चुअल में रियल वॉइस ट्रैफिक जैसा पैकेट जाएगा एकदम, कोडेक वोडेक फॉर्मेट वॉर्मेट लगा के सब। तो बोला अच्छा, तो इसमें ये क्या करता है, वॉइस वाले जो कोडेक वोडेक ये लगा के आप पैकेट भेजोगे ना, ये कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो इसमें ये कितने पैकेट भेजेगा भैया कितने समय में? तो बोला कि ये भेजता है लगभग आपके 1000 पैकेट भेजेगा 20 मिली सेकेंड्स में, 1000 पैकेट्स इन 20 मिली सेकेंड। बोले अरे ये तो बहुत ज्यादा है, 1000, यहाँ तो 10 ही थे 20 मिली सेकेंड में, यहाँ 1000 में। बोले ये वॉइस ट्रैफिक है, वॉइस ट्रैफिक में ना हमें चाहिए फास्ट काम, खूब भर भर के पैकेट भेज रहे हैं और रिप्लाई आना चाहिए, क्योंकि वॉइस पैकेट्स आर डिले सेंसिटिव, वहां डिले नहीं चाहिए, वहां रियल टाइम चाहिए मुझे एकदम। मैं यहाँ हेलो बोलूं तो यूएस में तुरंत सुनना चाहिए हेलो, बिना किसी डिले के, मेरा पैकेट इतना फास्ट ट्रेवल होना चाहिए। अच्छा हाँ, वो तो है, तो इसलिए आप कम करना चाहो कम कर लो, आपकी मर्जी है। सिस्को डिफॉल्ट इज दिस। अच्छा अच्छा, तो ये जो कॉन्फ़िगर कर दिया हमने एक आईपीएसएलए का ऑपरेशन, जैसे आईपीएसएलए 100, उसमें हमने आईसीएमपी वाला टेस्ट चला दिया, तो ये मतलब ये कितनी देर तक चलता है बाय डिफॉल्ट? मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ये 60 सेकेंड्स के इंटरवल पे चलता है, 60 सेकेंड, यानी हर 1 मिनट बाद में ये टेस्ट जाएगा। यहां से टेस्ट गया आईसीएमपी,
फिर 1 मिनट बाद में फिर टेस्ट जाएगा दूसरा वाला, फिर टेस्ट जाएगा। बोले अच्छा हर एक, अच्छा ये कितनी देर तक चलते रहेंगे भैया ऐसे? बोला देखो ऐसा है कि हर 1 मिनट बाद में टेस्ट ट्रिगर होगा, और ये जो टेस्ट ट्रिगर हो रहा है ये डिपेंड करता है आपने कितना कॉन्फ़िगर, कैसे कॉन्फ़िगर किया। आप अगर चाहें तो एक टेस्ट का स्टार्ट और एंड टाइम डिफाइन कर सकते हो। आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि ये हमेशा चलता रहे, तो उसके लिए एक कीवर्ड है फॉर एवर, हमेशा चलता रहे। आप चाहे तो इसको बता सकते हो कि आफ्टर, यानी अभी मत चला, थोड़ी देर बाद। आप डिफाइन कर सकते हो नाउ, अभी चला भाई। आप इसको डिफाइन कर सकते हो रिकरिंग, यानी कि हर हफ्ते बुधवार को रात 11 बजे ये टेस्ट चलना चाहिए, तो वो भी आप सेट कर सकते हो रिकरिंग में। किस मंथ, किस डे, किस टाइम पे आपको टेस्ट चलाना है, वो आप स्टार्ट टाइम में ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो रिकरिंग। ठीक है जी। तो ऐसा करके मतलब काफी सारे इसके सेटिंग्स की जा सकती है। आपको टेस्ट चलाना है तो एक ही बार टेस्ट चलाना है, या बार बार चलाना है, रोज चलाना है, हर हफ्ते चलाना है, हर महीने चलाना है, हमेशा के लिए चलाना है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, नहीं मैं तो ट्रिपल शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे तो एक दो बार चला के अभी टेस्ट करना है। हाँ तो बोले ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप उसको नाउ करके चालू करके अपना रिजल्ट्स लो और उनको एनालाइज करो। अच्छा, ठीक है। बोले इसका कोई एग्जाम्पल, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाओ। हाँ जी बिल्कुल दिखा देते हैं। हम लोग चलाते हैं जीएनएस, पैकेट ट्रेसर भी देख लेते हैं, उसमें है तो आसान हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया नहीं आया, यस और नो? ऑलराइट, so let's take a router and let's take two switches. Oh, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा पहले चेक कर लेते हैं इस पे आईपीएसएल है या नहीं। तो इनमें है क्या? पैकेट ट्रेसर में नहीं है। लेट्स गो टू डीएनएस। डीएनएस आईपीएसएल है। अच्छा ठीक है, तो दोबारा चलाएंगे डीएनएस को। So the IP address scheme R1 पे एक लूपबैक एड्रेस हम लोग असाइन करेंगे 1.1.1.1। ठीक है, ये R2 से 1111 पिंग होना चाहिए। ठीक है, R2 जो है वो एंड होस्ट है, एक कंप्यूटर है ये मान लो। इसका आईपी एड्रेस
इसका आईपी एड्रेस भी दे देते हैं. दिस इज 20.1.1.1/24. तो इसका जो गेटवे है वो कौन है? ये दोनों डिवाइस, इन दोनों पे चल रहा है HSRP. ठीक है जी. तो इन दोनों डिवाइसेस पे आईपी क्या देना है हमें? इस पे देना है VLAN 10 में या 20 में, VLAN 20 बना देंगे, उसका आईपी 20.1.1.2. इसका आईपी दे देंगे 20.1.1.3 और इसका आईपी दे देंगे 100 लेट से. और एक वर्चुअल आईपी इनके बीच में बनेगा, HSRP में हमने पढ़ा था ना 20.1.1.1. गेटवे इसका क्या होगा? गेटवे इसका होगा 20.1.1.1. ठीक है जी. जो वर्चुअल आईपी है वो गेटवे. तो 20.1.1.1 वर्चुअल आईपी. let me write it down, VIP. okay, and ये VLAN 20 का है आईपी इधर SVI VLAN 20 SVI. ओके, और ऐसे ही VLAN 20 SVI इधर. तो आईपी एड्रेसेस हो गए. ये ट्रंक पोर्ट होंगे, ये वाला और ये वाला ट्रंक पोर्ट. ये एक्सेस पोर्ट होगा VLAN 20 में. ठीक है जी. और व्हाट एल्स? आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? ऑलराइट ऑलराइट. अभी लाइट फ्लैप हुआ तो आई थॉट पावर. ऑलराइट. नाउ व्हाट एल्स? ये लिंक सही है. F0/1 E0/0. ठीक है. F0/0 E0/0. वेरी गुड. ठीक है. तो अब शुरू करते हैं. R1 से शुरू करते हैं. कंसोल change setting, appearance change 16, apply R1 on T, interface loop by 0, IP address 1111/32, interface F0/0, IP address 10.1.1/24, interface F1/0, IP address 10.1.13.1/24. हो गया R1. इस पे OSPF चला देंगे. राउटर OSPF 1, नेटवर्क राउटर ID 1.1.1.1, network 10.1.12.0, area 0, and network 10.1.13.0, and network 1. ठीक है. डन. R1 इज डन. अब चलते हैं ये स्विच 2 पे. राइट. सो स्विच पे क्या करना है मुझे? सबसे पहले VLAN बनाना है 20 and interface E0/0, no switch port. ये layer 3 पोर्ट है. ओके, 0/0. ये layer 2 ट्रंक है, ये layer 3 पोर्ट है. IP address 10.1.12.2, no shut. interface E0/2. ये स्विच पोर्ट है. स्विच पोर्ट मोड trunk, switch port trunk encapsulation mode 1Q,
मोड ट्रंक हो गया। और इंटरफेस VLAN 20, आईपी क्या है इसका 20.1.1.2 नो शट। और इस पे मुझे HSRP चलाना है। अब देखो ये क्या आ रहा है इंटरफेस VLAN 20, अब ठीक है। इंटरफेस E0/2 को स्विच पोर्ट ट्रंक बनाई दिया, सॉरी। अब HSRP चलाना है तो इंटरफेस VLAN 20 पे ही कमांड चलेगी, स्टैंड बाई 1 IP 20.1.1.1 स्टैंड बाई 1 प्रायोरिटी 120 स्टैंड बाई 1 प्रीएम्प्ट। दैट्स इट, हो गया। अब चलते हैं स्विच 3 पे। बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग लैब बना के करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए। होस्ट नेम स्विच 3 एंड इंटरफेस E0/0, ये लेयर 3 पोर्ट है जो कि राउटर से कनेक्टेड है। IP एड्रेस 10.1.13.3। हाँ एक काम रह गया ना, OSPF नहीं चलाया अभी, वो भी चलाना पड़ेगा। इंटरफेस E0/1 स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .12 स्विच पोर्ट नो ट्रंक। अरे क्या हो गया, स्विच पोर्ट तो बनाओ। हाँ ओके, पोर्ट बन गया। और VLAN 20 इंटरफेस VLAN 20 IP एड्रेस 2113 नो शट स्टैंड बाई 1 IP 20.1.1.1 स्टैंड बाई 1 प्रायोरिटी 100, वो बाई डिफॉल्ट इतनी होती है। प्रीएम्प्ट, दैट्स इट। राउटर OSPF 1 राउटर ID 3333 नेटवर्क जो R1 से कनेक्टेड है उसी को एडवर्टाइज करवाना है। एरिया 0 ऐसा है नहीं, 20 भी तो करवाना पड़ेगा। 20.0.0.0 एरिया 0, नहीं तो राउटर के पास में 20 कैसे आएगा? ये जब 20 को एडवर्टाइज करवाएंगे तभी तो जाएगा। होस्ट नेम स्विच 1 राउटर OSPF 1 राउटर ID 2222 नेटवर्क 10.1.12.0 नेटवर्क 2110। देखो नेबर बन रहा है, मैसेज आ रहे हैं, वेरी गुड, हो गया काम। राउटिंग भी चल गई, ट्रंक भी बन गया, HSRP भी लग गया और इधर L3 भी बन गया। आप चाहो तो स्विच पे जाके देख लो, स्विच 2 पे। क्या है ये? ओके, तो आप चाहो तो स्विच 2 पे चलते हैं और यहाँ पर आप कमांड चलाओ शो IP OSPF नेबर। नेबर बन गया साहब 1 फुल। शो स्टैंड बाय ब्रीफ। ये देखो VLAN 20 के लिए ग्रुप 1 प्रायोरिटी ये एक्टिव है, एक्टिव लोकल है। स्टैंड बाय अभी इसको मिला नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये स्विच का भी अब कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। इधर के ये ट्रंक व्रंक आप आएंगे तो ये भी कर देगा। अच्छा हाँ, ये तो हमने अभी तक किया ही नहीं है ना। स्विच को इसको भी कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, ट्रंक को एक्सेस पोर्ट, तो हो जाएगा अपना काम। कर देते हैं कॉन्फी होस्ट स्विच 3 सॉरी स्विच 1, हमने नाम क्या करेंगे, ये स्विच 2 है ना। हाँ ठीक है, ये स्विच 2 था, ये 3 था, ये है 1। स्विच 1 VLAN 20
दो पोर्ट जो है उनको बनाना है अपने को ट्रंक पोर्ट। कौन कौन से? 0/1, 0/2। तो इंटरफेस रेंज इज 0/1 to 2। स्विच पोर्ट ट्रंक, पहले स्विच पोर्ट, देन स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, बन गए ट्रंक। और इसको बना देना एक्सेस पोर्ट। तो इंटरफेस इज 0/0 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। हो गया काम इस स्विच का। अब आते हैं इस राउटर पे, राउटर 2, एंड इसको एंड होस्ट ही बनाना है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है इस पर। राउटिंग आउटिंग तो करेगा नहीं, नो IP राउटिंग। तो ये होस्ट बन गया है ना। इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 21,100 है ना। और नो शट IP डिफॉल्ट गेटवे, गेटवे कौन है इसका? 20.1.1.100, सॉरी 1। शो IP राउट चलाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि राउटिंग बंद है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये है। क्या ये पिंग कर पा रहा है अभी 20.1.1.1 यानी खुद को, सॉरी वर्चुअल IP को, गेटवे को नहीं पिंग कर पा रहा है? वेरी गुड, कोई बात नहीं। पिंग, क्या ये स्विच 2 को पिंग कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। अच्छा ये स्विचेस HSR पे चला या नहीं, इनमें एक बार ये चेक करते हैं। शो HSRP, शो स्टैंड बाय ब्रीफ, स्टैंड बाय अभी भी नहीं मिला इसको। अननोन, पिंग 20.1.1.3, अच्छा पिंग भी ना हो रहा। शो इंटरफेस ट्रंक, इंटरफेस 0/2 इसको और इसको ले जा रहा है। शो इंटरफेस इज 0/2 स्विच पोर्ट, ये ऑपरेशनल मोड ट्रंक है, वेरी गुड, इनेबल्ड है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो आपका ये जो इंटरफेस 0/2 है ये अप है, वेरी गुड। शो इंटरफेस स्टेटस 0/2 इज ट्रंक पोर्ट कनेक्टेड, वेरी गुड। इधर तो सब ठीक ही लग रहा है। अब चलते हैं स्विच 1 पे। शो इंटरफेस ट्रंक, वेरी गुड। शो इंटरफेस is 0/2 switch port trunk, show interface status connected auto, show IP interface brief, and both are up। ठीक है जी। तो show VLAN 20, Ethernet 0/0 इसमें डाल दिया, एक्टिव है, वेरी गुड। और इसमें बाकी स्विचेस में show VLAN, show IP interface brief, VLAN 20 is up, very good. All looks good to me. Where is the problem? तीसरा स्विच भी चेक कर लेते हैं, स्विच 3। ये क्या आ रहा है मैसेज? कुछ तो आ रहा है, लेट्स ट्रबल शूट।
डुप्लेक्स मिसमैच का एक एरर है। कौन सा इंटरफेस डिस्कवर्ड ऑन इथरनेट 0 by 1? अच्छा, डुप्लेक्स 0 by 1 है ना? और तो किसी पे आ नहीं रहा। ये क्या है? स्पेनिंग ट्री रिसीव्ड पीवीआईडी error received BPD with inconsistent peer VLAN ID 20 on Ethernet 0 by 1 VLAN 1। ये कह रहा है PVID blocking Ethernet on VLAN 20 inconsistent peer VLAN block PVID peer error peer local। okay, Ethernet on VLAN। okay, show spanning tree VLAN 20 के लिए this bridge is root। अच्छा, ये ब्लॉकिंग मोड में है। inconsistent PVID। ओके, ओके, फिर से वो यार इनकंसिस्टेंट पीयर विलन आईडी 20 एरर क्यों आ रहा है? चेक। आईपीएसएलए का जितना भी डेटा है वो डेटा आपका कभी आ, हटता नहीं है। एमआईबी में, यानी जो हमने कल पढ़ा था एमआईबी, उसमें रहता है अनटिल आप इसको एज आउट टाइम ना बता दो कि भाई इतनी देर बाद में डेटा इसका हट जाए। तो ठीक है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। मैं स्टार्ट टाइम में दे दूंगा नाउ। ये देख रहे हो, स्टार्ट टाइम में आफ्टर कितने, आफ्टर 10 मिनट्स, या इतने बज के इतने मिनट इतने सेकेंड्स, या फिर नाउ, या फिर पेंडिंग वेंडिंग जो भी। मैंने कहा नाउ। अब ये टेस्ट चालू हो गया साहब। अब ये पिंग भेज रहा है। ठीक है जी। आप ये अभी बंद है, नहीं तो ये पिंग रिजल्ट भी दिखा देता। शो कमांड है, शो आईपी एसएलए कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दिखा देता है कि एसएलए पे आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है। एंट्री नंबर 1 है ना, आईसीएमपी एको परफॉर्म करना है। इसके लिए ये डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी हमने कोई डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि इस राउटर पे एक ही इंटरफेस है। अगर मान लो 4-5 इंटरफेस हो तो आप किसी स्पेसिफिक इंटरफेस से पिंग करवाना चाहो तो वो सोर्स आईपी भी डिफाइन कर सकते हो।
फिर है रिक्वेस्ट साइज, ये छोड़ो, स्केड्यूल, 5 सेकंड बाद में, हर 5 सेकंड में ये टेस्ट चलाएगा। अभी आप ये देखो, लाइफ इज 3600 सेकेंड्स, मतलब 1 घंटा, सॉरी कितना हो गया, सेकेंड्स है ना, हाँ 1 घंटा। फिर यानी 1 घंटे तक ये टेस्ट चलेगा, इसकी लाइफ इतनी है। फिर एंट्री एज आउट, कभी एंट्री खत्म नहीं होगी, हमने एज आउट टाइमर डिफाइन नहीं किया है ना। रिकरिंग है क्या, ये हर रोज चलाएंगे क्या, नहीं अभी कुछ नहीं है ऐसा, एक ही बार हमने चलाना है, 1 घंटे तक चलेगा, बीच में बंद करना हो तो इसको हटा दो, ठीक है जी। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ हिस्ट्री बकेट्स, कैप दिस दैट, ये सब छोड़ो, नंबर ऑफ स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन बकेट्स, तो ये सब तो जानकारी है जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, शो आईपी एसएलए कॉन्फ़िगरेशन। फिर एक आता है शो आईपी एसएलए समरी, तो इसमें चलाता है ये एक टेस्ट नंबर 1 आईसीएमपी एको, डेस्टिनेशन ये है ना, टाइम आउट दिस दैट, 5 सेकंड अगो, लास्ट 5 सेकंड पहले चलाया था इसने टेस्ट। अच्छा, तो टेस्ट चलाया है तो कुछ रिजल्ट भी आए होंगे साहब, है ना। बिना रिजल्ट के तो क्या टेस्ट है, तो शो आईपी एसएलए स्टैटिस्टिक्स एक कमांड है, इसमें ये बताता है कि साहब आईपी एसएलए जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस 0, नंबर ऑफ फेलियर 13, ये देख रहे हो, अभी तक इसने 13 बार चला चुका है ये टेस्ट, सक्सेस एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि पिंग नहीं हुआ इसका यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ये इशू आ रहा है। और रिटर्न कोड क्या आ रहा है, टाइम आउट, ठीक है जी, टाइम आउट आ रहा है रिटर्न कोड, मतलब डेस्टिनेशन से रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, टाइम आउट आ रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो अगर रिप्लाई आएगा तो, रिप्लाई आएगा तो इधर आएगा रिप्लाई, कितना सेकंड में आया, ये वो, और भी डिटेल्स। अच्छा, एक आता है ये स्टैटिस्टिक्स दिखाता है जो आखिरी टेस्ट रन हुआ उसकी, अगर आपको सबका एग्रीगेटेड देखना है तो स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेटेड कमांड है 1, तो ये दिखाएगा एग्रीगेटेड एड्रेस, मतलब जो लास्ट, अभी तो खैर सक्सेसफुल हुआ नहीं, अगर ये सक्सेसफुल होगा तो फिर ये दिखाएगा कि भाई कितना टाइम में रिप्लाई आ रहे हैं, कितना टाइम में नहीं आ रहे, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज। तो बस इतना ही है इसमें, और कुछ खास है नहीं पढ़ाने के लिए। अभी 9:30 मेरा एक मीटिंग है, तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ टॉपिक को, मैं इसको फिगर आउट करता हूँ कि ये क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कल हम लोग इस लैब को भी फिनिश कर देंगे। और एक और टॉपिक आपका है स्पैन, स्विच पोर्ट एनालाइजर, वो और इसका लैब कल हम लोग करते हैं। आज आप ये जो इसका बेसिक लैब जीएनएस में ये स्विच विच मत लगाओ, आप ये राउटर लगाओ, राउटर लगाओ, राउटर लगाओ, राउटर लगाओ, और एंड टू एंड पिंग करवा के देखो, ठीक है। और फिर ये देखो यहाँ सक्सेस आएंगे, और फिर सक्सेस के साथ में बाकी इंफॉर्मेशन भी आएगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे।